ओम शांति। 26 अप्रैल 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की साकार मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। प्रश्न मुरली का, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? उत्तर में बाबा ने कहा, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा ना दे। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि ना जाए। बुद्धि में जरा भी बिकारी छी संकल्प ना चले। यह है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। हर एक बात एक हद की होती है, दूसरी बेहद की भी होती है। इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है। बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई है। इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप भगवान। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है, बैठ नहीं जाना है। फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं। वहाँ है हद की उन्नति, यहाँ बेहद बाप के पास है बेहद की उन्नति। बाप कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझते हो हमको बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है। यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे तो हद की कमाई की बातें भूलती जाएंगी। सब समझ जाएंगे अब विनाश होना है। दिखाई भी दे रहा है प्रकृति कैसे कैसे अपना बदला ले रही है, और वो विनाश जो होता है वो कोई भगवान नहीं करते। लेकिन जब भगवान इस धरा पर आते हैं तो अनेक का खात्मा और एक की स्थापना होने के लिए यह ड्रामा की सीन होनी ही है। तो बाबा कहते हैं, जब मैं इस अज्ञान, अंधेरी, काली, तमो प्रधान, अशांति, दुख की दुनिया में, इस विकारी दुनिया में, इस रावण राज्य में जब आता हूँ संगम युग पर, तो मैं बाबा ने क्या कहा, त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। तो बाबा रचते हैं। शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये तीन स्थापन है ना, स्थापना होती। तो जिसमें ब्रह्मा बाप के द्वारा स्थापना का कार्य और विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश चलता है। तो बाबा कहते ये भी ड्रामा में है। तो मैं जब आता हूँ तो बताता हूँ कि तुम अशांत, दुखी, परेशान क्यों हुए, तुम्हारे पास में क्या था, अब तुम पतित कैसे बने, कंगाल हो गए। तो जब तुम्हारा बाबा कहते हैं बुद्धि नेत्र खुलता है, जब मैं नेत्रधारी आकर नेत्र तुम बच्चों को देता हूँ, तो तुम मन बुद्धि के नेत्र से उस सारे विश्व की राजाई को और तीनों कालों को, चारों युगों का ड्रामा समझते हो। फिर ये विनाश भी साथ साथ होता। तो बाबा कहते हैं ये महाकल्याणकारी संगम युग है, जिसमें विश्व का ही कल्याण होता है। तो अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना ही बाबा कहते हैं महाभारत की लड़ाई। साइंस से विनाश और साइलेंस से स्थापना। साइलेंस की स्थापना, साइलेंस के द्वारा जो स्थापना हो रही वो गुप्त है, और जो विनाश होगा वो इन स्थूल नेत्रों से देखा जाएगा। अच्छा, और देख भी रहे
हैं। तो बाबा कहते हैं ये कोई महाभारत की लड़ाई वैसी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तुम देखोगे घर घर में देखो चलती है ना, कोई किसके धन के पीछे, कोई कैसे। तो सुबह में एक दूसरे के प्रति जान देने तैयार हैं तो शाम तक जान लेने भी तैयार हो जाते हैं। कान के कच्चे, तमो प्रधान दुनिया है ना, झूठी दुनिया है। तो यह सब बैठ बाप बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो, है ना। तो अभी तुम किसके लिए पढ़ रहे हो? बाबा कहते बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, करते भी उन्हीं के लिए, उन्नति के लिए पढ़ते हैं। तो वहाँ हद की, तुम बेहद की पढ़ रहे हो। बाप कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझते हो हमको बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है, यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे तो हद की कमाई की बातें भूलती जाएंगे, सब समझ जाएंगे अब विनाश होना है। विनाश नजदीक आएगा तो भगवान को भी ढूंढेंगे, है ना। हाहाकार मचेगा तो भगवान को याद करेंगे। और देखो हर कोई याद तो जरूर करता है, लेकिन उससे कोई यथार्थ समझता, फिर कोई भक्ति में भी नास्तिक होते हैं। अभी बाबा ने कहा जो तुम अज्ञान काल में भगवान को पुकारते थे, मूर्तियों में ढूंढते थे, यात्रा में ढूंढते थे, और जो भी जब तप के द्वारा ढूंढते थे वहां भगवान नहीं मिलता, वो अयथार्थ है। यहाँ यथार्थ ज्ञान के द्वारा बाबा का और खुद का परिचय देते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं नजदीक जैसे जैसे विनाश का समय आएगा तो भगवान को ढूंढेंगे, याद तो जरूर करते हैं, कोई कैसे तो विनाश होता है तो जरूर स्थापना करने वाला भी होगा। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती, तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। हॉस्टल में वह स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं, परंतु यह हॉस्टल तो न्यारी है। इस हॉस्टल में तो कई ऐसे ही रहते हैं जो शुरू में चले आए, वह रह गए हैं, ऐसे ही आ गए, वैरायटी आ गई। ऐसे नहीं सब अच्छे आए। छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए, तुम बच्चों को भी संभालते थे, फिर उनमें कितने चले गए। बगीचे में फूल भी देखो, पक्षी भी देखो कैसे टिकलू टिकलू करते हैं। यह मनुष्य सृष्टि भी इस समय ऐसे है। हमारे में कोई सभ्यता नहीं थी, ठीक है, सभ्यता जो हद की पढ़ाई पढ़ी थी, जो हमारे इस देह के कुछ फीचर्स अच्छे थे, जो हमने कुछ धन माया इकट्ठा कर रखा था, है ना। माया तो बाबा ने विकारों को कहा है, वही हमने तो इकट्ठा किया था। तो उसी सब में हम अपने देह भान में रहते थे, हम अपने में रहते थे। मैं इस शरीर को कोई जाने, है ना, इस देह के नाम का नाम रोशन हो, हमारे कुल का नाम रोशन हो। कुछ काम किया तो हमारी कोई मुंह पर बढ़ाई करे, जो हमने पढ़ाई करी उसका हमारे में कोई मान रखे। ये सब हद का था, हद का ही हमें पता था। तो बाबा कहते हैं इस समय देखो कोई भी हमारे में गुण नहीं थे, सभ्यता नहीं थी, है ना, सूरत थी, सीरत तो नहीं थी ना। तो अब बाबा ने हमें गुण बताए। सभ्यता वालों की महिमा गाते थे, कहते थे हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। मूर्तियों के सामने भी हम यही कहते थे, हैं मैं मूर्ख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी। अब हमें पता ही नहीं था कि हम स्वामी थे, अब मूर्ख बन गए हैं। अब वो गोपी बल्लभ, है ना, गोपी बल्लभ से पापा कहते हैं ना कि गोपियों से पूछो गोपी बल्लभ का प्यार। तो वो हरि अर्थात सत्य बाप आया है, सत्य कथा सुना करके हमको नर से नारायण बनाने, है ना। तो बाबा कहते नारी से लक्ष्मी, तुम बच्चे बनते हो, मनुष्य से देवता बनाने का जादू बाबा को आता है ना। परमात्मा हमें आए हैं ना, तीसरी की कथा और ये सब जो भी कथा हम सुनते हैं भक्ति में, वो अब सत्य में बाप सत्य सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे सब गाते थे कि हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। भल कितने भी बड़े आदमी आते हैं, फील करते हैं कि हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, फिर वह किस काम के। तुम भी कुछ काम के नहीं थे, अब तुम समझते हो बाप की कमाल है।
बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, जो राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकते, जरा भी कोई विघ्न डाल न सके, क्या से हम क्या बनते हैं। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। भले दुनिया में कितनी ग्लानि हंगामे आदि होते हैं, यह कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, शास्त्रों में भी है, बच्चों को बताया है। यह जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, वह फिर भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुख धाम में जाते हो, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना अब पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्प कल्प होगा। अपने अंदर जांच करनी है, कहाँ तक हम उच्च पद पाएंगे। यह तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, है ना। पढ़ेंगे उतना ऊंच जाएंगे, हमारी वहाँ पे जो जगह होगी वो अच्छे प्लेस में होगी। प्लेसमेंट कहते हैं ना, जब आप पढ़ाई पढ़ते हो तो उसका पक्का रहता है कि प्लेसमेंट होगी ही होगी, है ना। तो ये पढ़ाई भी बाबा जरूर पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर पुरुषार्थ अनुसार आपका प्लेसमेंट होगा। बाबा कहते हैं स्टूडेंट समझते हैं, बुद्धि रूपी दर्पण बाबा ने दिया है, उसमें चेक करो, चेंज हो जाओ, चेक करो कितना कुछ, कौन से युग की आप आत्मा हो, इस समय उतना ही उच्च पद पाएंगे। यह हमसे होशियार हैं, हम भी होशियार बने। व्यापारियों में भी ऐसे होता है। बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा बाबा ने, कि जो कर्म हम करेंगे और हमें देख और भी करेंगे, तो मैं इनसे ऊपर जाऊं यानी होशियार बनूं। ऐसे नहीं कि कोई ऊपर गया तो उसको खींचने के चक्कर में उसके बैठ क्या अवगुण गिनाने शुरू कर दिए। नहीं, वो गुणी है तो तुम उनसे ऊपर वाले गुण सीखो और आगे जाओ, है ना। एक बात की बात है, ब्लैक बोर्ड पे एक शिक्षक ने 2 लाइन खींची और स्टूडेंट से पूछा कि बताओ, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन खींच करके स्टूडेंट से पूछा। सारे बच्चों को खड़ा किया टीचर ने और कहा कि बताओ, इन डंडियों को ना छूना है ना मिटाना है, किसी भी प्रकार की इनके साथ में छेड़खानी बिना किए तुमको एक बड़ी लाइन बनानी है, मतलब बड़ा बनाना है। कैसे बनाओगे? तो एक बच्चा खड़ा हुआ और दोनों डंडियों को बिना टच किए नीचे एक लंबी डंडी खींच दी। इसका मतलब क्या है कि आपको ऊपर उठना है, अपने में गुण भरना है ना। अब गुणों को नहीं देखना है। विशेषता का चश्मा पहनने बाबा ने बहुत समय पहले कह चुके, और बाबा कहते भी हैं अपने महावाक्यों में कि विशेष हमने बच्चों में देखा तो वो बच्चे विशेष बने। एक गुण देखा 36 में, मनुष्य तो 36 ढूंढते हैं, बाबा ने तो हमारे अंदर एक विशेष गुण देख करके विशेष बच्चा बनाया, है ना। तो बाबा समान बनने के लिए बाप पर चलना भी तो होगा, उनके पद चिन्हों पे। तो बाबा कहते हैं अपने अंदर जांच करनी है, कहाँ तक हम उच्च पद पाएंगे। यह तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं। यह हमसे होशियार है, हम भी होशियार बने। व्यापारियों में भी ऐसे होता है, मैं इनसे ऊपर जाऊं यानी होशियार बनूं और अच्छी चीजें सीखूं, अच्छा माल बनाऊं, है ना। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूँ। साकारी बाप भी है तो निराकारी भी है, दोनों इकट्ठे हैं। बाप दादा दोनों मिलकर कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो और तो कोई जानते ही नहीं। पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन, जरा सोच ले मनवा। हाँ, भगवान पढ़ा रहे हैं, तो भगवान क्या पढ़ाते हैं? राजयोग। राजयोग से हमें राज्य मिलता है। स्वकर्म इंद्रियों पर जब हम अपने विजय प्राप्त करते हैं, विकारों पर जीत पाते हैं, तो फिर स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाते हैं। तो तुम राज ऋषि हो, वह है हठ योगी। वे भी हैं ऋषि परंतु हद के। वह कहते हैं हमने घर बार छोड़ा। यह कोई अच्छा काम किया है क्या उनके परिवार में बीवी बच्चों की, माता पिता की, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ करके जंगल में जाते हैं, तो क्या उनकी बद्दुआ या किसी भी प्रकार की उनकी बात उनको नहीं लगेगी? क्या वो उनको, जो घर चलाने वाला ही घर छोड़ करके चला जाएगा, तो शरीर निर्वाह अर्थ फिर वो बच्चे, वो बूढ़े माँ बाप क्या करेंगे? तो घर बार छोड़ने से क्या कोई काम अच्छा किया? तुम घर बार तब छोड़ते हो जब तुमको विकार के लिए तंग करते हैं। उनको क्या तंगी हुई?
तुमको मार पड़ी तब तुम भागी हो, है ना। बाबा कहते ना माधेलियां माताएं कितना सहन करती हैं बेकार के लिए, मार भी खाती है ना। तो फिर बाबा कहते फिर वो भाग जाती हैं। एक एक से पूछो, कुमारियों ने, स्त्रियों ने कितनी मार खाई। हमारे जानकी दादी की ही कहानी उठा करके देख लो तो आंखें बिल्कुल दुख से भर जाएंगी। बाबा कहते हैं स्त्रियों ने कितनी मार खाई है, तब चली आई। शुरू में कितने आए, यहाँ मिलता था ज्ञान अमृत तो चिट्ठी ले आई कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे हैं। हाँ, तो यह विकार पर झगड़ा हंगामा शुरू से चलता आ रहा है। बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा, फिर आधा कल्प के लिए बंद हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रारब्ध लेते हो। बेहद का बाप सबको बेहद की प्रारब्ध देते हैं। हद का बाप हद की प्रारब्ध देते हैं, वह भी सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है। यहाँ बाप कहते हैं तुम बच्चे हो या बच्चा, मेल फीमेल का यहाँ कुछ भी नहीं। पुरुषार्थ जो करे उसे हक मिले, वर्षा मिले, दोनों वर्षे के हकदार हैं। उस लौकिक बाप के पास भेद रहता है, सिर्फ बच्चे को वारिस बनाते हैं। स्त्री को हाफ पार्टनर कहते हैं, परंतु उनको भी हिस्सा देते नहीं है, बच्चा ही संभाल लेते हैं। बाप का बच्चों में मोह रहता है। यह बाप तो कायदे अनुसार सभी बच्चों आत्माओं को वर्षा देते हैं। यहाँ बच्चे व बच्चे के भेद का मालूम ही नहीं है। तुम कितने सुख का वर्षा बेहद के बाप से लेते हो, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बच्चियां लिखती हैं बाबा फलाने ने ब्लड से लिख कर दिया है, अब नहीं आता है। ब्लड से भी लिखते हैं बाबा आप प्यार करो व ठुकराओ, हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, परंतु परवरिश लेकर फिर भी चले जाते हैं। बाप ने समझाया है यह सब ड्रामा है, कोई आश्चर्यवत भागंती होंगे। यहाँ बैठे हैं तो निश्चय है ऐसे बेहद के बाप को हम कैसे छोड़ें। यह तो पढ़ाई भी है, गारंटी भी करते हैं हम साथ ले जाएंगे। सतयुग आदि में इतने सब मनुष्य नहीं थे, अभी संगम पर सभी मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, इतने सब धर्म वाले कोई भी नहीं रहेंगे। उसकी सारी तैयारी हो रही है। यह शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतो कर जहाँ से आए हैं पाठ बजाने वहाँ चले जाएंगे। समझना है बाबा क्या महावाक्यों में हमें समझा रहे हैं। तो वह तो होता है 2 घंटे का नाटक, यह है बेहद का नाटक। जो हद का नाटक होता है बाबा कहते हैं 2 घंटे 4 घंटे ज्यादा से ज्यादा, यहाँ बेहद का नाटक है। तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं और हैं भी एक बाप के बच्चे, है ना। निराकारी दुनिया की आत्माएं हैं ना, माँ के गर्भ में शरीर मिलता है लेकिन आत्मा आती है तो वो कहाँ से आती है। बाबा ने हमें बता दिया कि निराकारी दुनिया से आती। जैसे इस मनुष्य रूपी सृष्टि पर इतने सारे मनुष्यों ने ये शरीर लिया है तो ये यहाँ रहते हैं, तो ऐसे ही इतनी सारी आत्माएं तो उनकी भी तो कोई जगह होगी रहने की, तो वो निराकारी दुनिया है ना। अच्छा आत्मा अविनाशी है, लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा का भी जब पार्ट यहाँ आना शुरू हो जाता है तो ऐसे नहीं कि एक जन्म लिया फिर वापस चलेगा, फिर दूसरा जन्म लिया फिर वापस चलेगा, फिर तीसरा, फिर जब वापस नहीं। जो एक बार आया तो कल्प उसका ड्रामा जितना समय है चलता है, तो किसी के फिर 84 फिर 1 और 2 जन्म भी बाबा ने बताए हैं। रहने का स्थान है निर्वाण धाम, वाणी से परे, जहाँ कर्म धर्म कुछ भी नहीं है, आत्मा रहती है शांति से, वहाँ आवाज होता नहीं। मनुष्य समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है, उनका कभी विनाश हो न सके। कितनी जीव आत्माएं हैं, अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पाठ बचाती है। सब आत्माएं ड्रामा के एक्टर्स हैं। रहने का स्थान ब्रह्मांड वह घर है। आत्मा अंडे में सल दिखाई पड़ती है, वहाँ ब्रह्मांड में उनको रहने का स्थान है। हर एक बात को अच्छी रीति समझना है, नहीं समझते हैं तो आगे चलकर आप ही समझ जाएंगे। अगर सुनते ही रहेंगे तो
छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। मुरली का बाबा कहते हैं सुनते नहीं है मुरली को, और जब उनके प्रश्नों के उत्तर रहते हैं तभी उनका मन भटक जाता है। बैठे सामने रहते हैं, मन भटक जाता है तो प्रश्न फिर भी बाबा के बच्चों, निमित्त बच्चों से पूछते हैं, है ना, कि ये क्या वो क्या। सुनते नहीं है तो फिर समझ भी नहीं आती है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होती है। बाप कहते हैं कल तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। गीत भी है ना, बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो कोई हमसे छीन न सके। आकाश जमीन आदि पर हमारा कब्जा अधिकार रहता है। इस दुनिया में देखो क्या क्या है। अब ये आकाश और जमीन जो बाबा ने कहा है ना, चांद सूरज, ये सब एक होगा। कैसे होगा? अभी कैसे अलग अलग है? हम तो एक ही देखते हैं, लेकिन अभी अलग अलग है। टुकड़े टुकड़े जमीन के टुकड़े टुकड़े आकाश के कर दिए हैं, चांद सूरज के कर दिए हैं। जब अमेरिका में दिन होता तो इंडिया में रात होती, और जब इंडिया में रात होती तो अमेरिका में दिन होता। हो गए ना टुकड़े सूरज के, चांद के। तो बाबा कहते हैं ऐसे कुछ भी नहीं होगा, सब बाय प्लॉट है। मुंबई आदि भी नहीं रहेंगे, कोलकाता आदि भी नहीं रहेगा। तुम्हारी दुनिया एक चांद एक सूरज, तुम्हारा सब कुछ है ना। तो बाबा कहते देखो तुम्हारा अधिकार था सब पूरी दुनिया में। इस दुनिया में देखो क्या क्या है। गीत भी है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान की, कितना बदल गया इंसान। सब है मतलब के साथी, वहां तो ऐसे नहीं होगा जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं यह धन माल सब कुछ तुमको देकर जाते हैं, इनको अच्छी रीति संभालना। बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको धन माल सब कुछ देते हैं, तुमने हमको बुलाया है पावन दुनिया में ले चलो, तो जरूर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप कितना युक्ति से समझाते हैं, इसका नाम ही है सहज ज्ञान और योग। बाबा कहते हैं सेकंड की बात है, जिस सब पल तुमने परमात्मा को जान लिया, खुद को जान लिया बस, और जो बेकार है उनसे छुट्टी पाई तो मुक्ति पाई, जीवन मुक्ति पाई। बाबा कहते सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। तुम अब कितना दूरदेशी बुद्धि हो गए हो, यह चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें हम उच्च पद क्यों ना पाए, कम क्यों पाए। राजधानी स्थापन होती है, उसमें भी मर्तबे होंगे ना, दास दासियां ढेर होंगे, वह भी बहुत सुख पाते हैं। साथ में महलों में रहेंगे, बच्चों खुशी होंगे, सुखी होंगे। सिर्फ नाम है दास दासी। जो राजा रानी खाते वही दास दासियां भी खाते हैं, प्रजा को तो नहीं मिलता है। दास दासियों का भी बहुत मान है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। बाबा लिखते प्रजा को तो नहीं मिलता है, दास दासियों का भी बहुत मान है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। कितना अच्छा दुख है ना। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो, दास दासियां तो यहाँ भी राजाओं के पास होती हैं। प्रिंसेस की जब सभा लगती है, आपस में मिलते हैं तो फुल श्रृंगार किए हुए ताज आदि सहित होते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार बड़ी शोभनिक सभा लगती है, उसमें रानियां नहीं बैठती हैं, वह पर्दे में रहती हैं। यह सब बातें बाप समझाते हैं। उनको तुम प्राणदाता भी कहते हो, जिये दान देने वाला, घड़ी घड़ी शरीर छोड़ने से बचाने वाला है। वहाँ मरने की चिंता नहीं होती है, यहाँ कितनी चिंता रहती है। थोड़ा कुछ होता तो बुलाएंगे डॉक्टर को कि कहाँ मरना चाहिए, वहाँ डर की बात नहीं, डॉक्टर नहीं, मर्ज नहीं, इलाज की जरूरत नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो तो कितना नशा रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हो, मुरली के कोई पॉइंट रट लो, मनन चिंतन करो तो भी पुरुषार्थ ही है। तो बाप टीचर सत्य गुरु को याद करो तो भी ठीक है। जितना श्रीमत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए, वह तब होगा जब भाई भाई समझेंगे। बहन भाई समझने से भी छीछी हो जाते हैं। देख ही रहे हैं दुनिया में क्या चल रहा है। तो सबसे अधिक धोखा देने वाली यह आंखें हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बुद्धि नेत्र को खोलो, इन आंखों को बंद करो। इसलिए बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, तो अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो।
साक्षी होकर, ड्रामा साक्षी होकर, खुद को साक्षी होकर, हर एक आत्मा को। इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। भाई बहन भी फेल होते हैं तो दूसरी युक्ति निकाली जाती है, अपने को भाई भाई समझो। बड़ी मेहनत है, सब्जेक्ट होती है ना, कोई बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होती है, यह पढ़ाई है, इसमें भी उच्च सब्जेक्ट है, तुम किसी के भी नाम रूप में नहीं फंस सकते हो। बहुत बड़ा इम्तिहान है, विश्व का मालिक बनना है। मुख्य बात बाप कहते हैं भाई भाई समझो। तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु चलते फिरते ट्रेटर भी बढ़ पड़ते हैं, दुश्मन बन जाते हैं ना। तो यहाँ भी ऐसा होता है। अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना देती है, तब बाप कहते हैं मुझे फारकती भी दे देते हैं, डाइवोर्स भी दे देते हैं। फारकती बच्चे और बाप की होती है और डाइवोर्स स्त्री और पति का होता है। बाप कहते हैं हमको दोनों मिलते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां भी डाइवोर्स देकर रावण की बन जाती हैं। वंडरफुल खेल है ना। माया क्या नहीं कर देती है। बाप कहते हैं माया बड़ी कड़ी है, गायन है गज को ग्राह ने खाया। बहुत गफलत कर बैठते हैं, बाप से बेअदबी करते हैं तो माया कच्चा खा लेती है। देखो बाप तो पनिशमेंट नहीं देगा, पिता तो अपने बच्चों को कैसे भी हो अच्छा ही कहेगा, लेकिन फिर धर्मराज तो है ना। हाँ, माया तो है, माया की नगरी में हो, मायापति को छोड़ोगे तो माया की नगरी तुम्हें अपने में ले लेगी। तो बाबा कहते हैं माया कच्चा खा लेती है। माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है। अच्छा, बच्चों को कितना सुनाए कितना सुनाओ। मुख्य बात है अल्फ। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे उठकर अल्फ को याद करो, अल्लाह को याद करो, है ना, तो बेपरवाह बादशाह बन जाओगे। यह बेला सोने की नहीं है। इस उपाय से ही विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय नहीं। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। आए ही हैं सुधार कर साथ ले जाने। पूरे विश्व को सुधारने वाला एक ही है। तो याद की यात्रा से ही तुम सतो प्रधान होंगे, उस तरफ जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं अपना चौपड़ा रखो, कितना याद करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदार रहते हैं, घाटा नहीं डालना चाहिए, कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई हो यह अभ्यास करना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा, जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है। कभी भी फारकती या डाइवोर्स नहीं देना, किसी भी कारणवश बाप को नहीं छोड़ना। वरदान, सदा हल्के बन, बाप के नयनों में समाने वाले सहज योगी भव। सदा हल्के बन, बाप के नयनों में समाने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती, इसलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते, कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाप अपने नयनों पर बिठाकर साथ ले जाएं। इस देह की दुनिया में, देह के सुख सुविधाओं में, देह के संबंधों में फंसे रहेंगे तो बुद्धि नीचे ही रहेगी, भार रहेगा, बोझ तले दबे रहेंगे। बोझ का टोकरा, सब्जी का टोकरा या आप 2 टोकरे रख लो तो आप चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो आप आत्मा समझेंगे
तो आपको परमात्मा से स्नेह रहेगा, ये देह के संबंध सब आप भूलते जाएंगे। तो फिर बाबा अपने नयनों में तभी तो बिठाएंगे जब हल्के रहेंगे। शरीर के साथ तो बाप बिठा भी नहीं सकता है ना, तो बाप बिठा कर ले जाएंगे। बाप से स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन बाप की नजरों में समा जाना। स्लोगन, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता रूप स्वरूप बन जाएंगे। नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसा अन्न वैसा मन और जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, है ना। तो जैसी सृष्टि बनी है, क्यों बनी है तमो प्रधान सृष्टि? क्योंकि हमारे विचारों में तमो प्रधानता आई, नेगेटिव आई, नेगेटिविटी भरी ना, नकारात्मक सोच से ही तो दुनिया ऐसी बनी। जब आपकी आत्मा प्योर बनेगी, सोचोगे, शुद्ध बनाओगे, तब फिर दुनिया भी सतयुगी